ये है शिवपुरी का जिला चिकित्सालय। सरकार ने यहाँ पर सारी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे दवाएं फ्री, जांच फ्री, वेंटिलेटर की सुविधा, अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की सुविधा, आपातकाल 24 घंटे सेवा, वार्ड व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, फल की व्यवस्था, फ्री की व्यवस्था। इसके अलावा महिलाओं को जच्चा खाने में फ्री व्यवस्था व व्यवस्था के बावजूद कुछ धनराशि देने का प्रावधान है। जिला चिकित्सालय शिवपुरी में हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, एक्सरे की सुविधा, जांच की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, एक्सरे की सुविधा, यानी एक मरीज को जो सेवा चाहिए वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके बावजूद शिवपुरी का अस्पताल में मरीजों को सही तरह से देखने की व्यवस्था क्यों नहीं है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। अगर आप गौर करें तो जिला अस्पताल में इन सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रखा है यहाँ के डॉक्टरों ने। यहाँ के डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज के भी बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर देखने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वे मरीजों को यहाँ ना देखकर अपनी सेवाएं प्राइवेट अस्पतालों को दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर चिकित्सालय में ना बैठकर प्राइवेट महंगे अस्पताल में मरीजों को मोटी फीस देकर देख रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्राइवेट नर्सिंग होम के माध्यम से दे रही हैं। DMC से लेकर डिलीवरी तक प्राइवेट अस्पतालों में करवा रही हैं और तनख्वाह सरकार से वसूल रहे हैं। यह डॉक्टर अस्पताल में मरीज पहुंचता है तो उसे गंभीर बीमारी का हवाला देकर प्राइवेट नर्सिंग होम में या ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया जाता है। इन सारी व्यवस्थाओं के कारण सरकार ने जनता के लिए जो व्यवस्था दी है वो फेल इन डॉक्टरों ने कर रखी हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अगर चाहें तो सरकारी अस्पताल में रहकर ही मरीज को सही कर सकते हैं या सब प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं, किंतु वे सरकारी अस्पताल में मरीजों को सही ना कर उनके केसों को प्राइवेट अस्पताल या ग्वालियर के लिए रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट अस्पतालों से मोटा कमीशन प्राप्त होता है और सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। और कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो ग्वालियर से सिर्फ साइन करने आते हैं कभी कभी और वापस लौट जाते हैं। अगर शासन को चाहिए कि इस व्यवस्था को मजबूत करे, क्योंकि इस बारे में हमने कई समाज सेवियों व नेताओं से बात की व जनता से बात की, जनता का रुख काफ़ी आक्रामक दिखाई दिया। आने वाले समय में यह एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। आपकी मुलाकात रिटायर्ड DSP श्री सुरेश सिंह सिकरवार एवं बहुत बड़े समाज सेवी श्री सुरेश सिंह सिकरवार लहरी साहब से कराते हैं। लहरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, यहाँ पर हर विभाग के प्रोफेसर यहाँ पर मौजूद हैं और हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद जनता को रिकमेंड क्यों करते हैं केस को या प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों भेजते हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? शासन सबसे पहले इनका जो NPA है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, उसको बंद न करे, सबको दे। जब ये NPA देना शुरू कर देगी, उनसे ऑप्शन में ना ले डॉक्टरों से कि आपको क्या नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेना है कि नहीं लेना है। नहीं लेना नहीं, सबको दो और उनको ठोक के कह दो कि आप एक भी प्रैक्टिस नहीं करोगे। नंबर 1। नंबर 2, सरकार थोड़ा हॉस्पिटलों की सुविधाएं अपने हॉस्पिटल में बढ़ाए, जिससे कि ये LIC और इनसे जो क्रेडिट कार्ड बनाते हैं मेडिक्लेम के, उन पर थोड़ा रोक लगेगी तो सरकारी हॉस्पिटलों में आदमी इलाज कराएगा। अभी खुद ही आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं कराना चाहता, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भागता है। तो आम गरीब आदमी की, मध्यम वर्ग परिवार इससे बहुत ही परेशान है। लहरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी इतना परेशान है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो काफ़ी महंगे हैं अपने शहर में, उनमें आदमी जा नहीं सकता है, आम गरीब आदमी नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी क्या करे? तो आपका कोई दायित्व नहीं बनता, चूँकि आप एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा दायित्व ये है कि हम आपके साथ हैं जी। जब कोई आंदोलन होगा उसके साथ हैं जी। जब हम प्रेस के साथ हैं। प्रेस ही आजकल जागरूक कर रही है जी।
आप ये जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी सर। ये जब फैलेगा जी। तो जनता में ऑटोमेटिक जागरूकता आएगी। जैसे ऐसे पेशेंट आपके पास कई आते होंगे जो मदद के लिए आपके पास आते हैं, हम भी देखते रहते हैं, ऐसी स्थिति में आप उनकी कैसी मदद कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत टूटे हुए होते हैं वो लोग? मैं अधिकांश शासकीय हॉस्पिटलों में पहुंचाता हूं, वही निवेदन करता हूं, क्योंकि एक्सरे बहुत महंगे हैं, सोनोग्राफी महंगी है, जांचें महंगी हैं। अब उनको मैं अभी हाल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाऊंगा तो वहां वो लुट जाएगा, मर जाएगा। जी। मैं यानी आप भी स्वीकार करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं? ये तो सभी स्वीकार करते हैं, हम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। हम भी जानते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक स्थिति के हॉस्पिटल क्या है, वो तो एक लूट केंद्र है। जी जी। और दूसरा क्या है, जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं सारे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुकान खोल के बाकायदा मरीजों को देखते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं। इनमें शर्मा जी आप ही रोक लगा सकते हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। जी सर। यहाँ अपने शहर में बहुत अच्छे जागरूक पत्रकार हैं जी। वो यदि इसको छापेंगे, लिखेंगे तो सरकार के पास वो बात पहुँचेगी तो उस पर रोकथाम लगेगी, 100% लगेगी। धन्यवाद सकरवार साहब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री जगमोहन सिंह सेंगर जी हैं। हम स्वास्थ्य विभाग की समस्या को लेकर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जगमोहन सेंगर जी, महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं, या बैठते हैं तो बहुत ही कम बैठते हैं, जिसके कारण क्या है, जनता की सेवा नहीं हो पा रही है और ज़्यादातर केसों को वो रिकमेंड कर देते हैं, ये कहकर रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं हुआ, जबकि हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं, आईसीयू, सारे उपकरण मौजूद हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? शिवपुरी में स्वास्थ्य के मामले में पहले भी जनता परेशान थी। जिस समय मेडिकल कॉलेज वगैरह और हॉस्पिटल का विकास नहीं हुआ था, उस समय शिवपुरी की जनता को यहाँ के डॉक्टर ग्वालियर के लिए रेफर करती थी। लेकिन कांग्रेसी शासन में, मनमोहन सिंह के शासन में मेडिकल कॉलेज की शिवपुरी में स्थापना हुई और हॉस्पिटल का विस्तार हुआ कांग्रेसी नेताओं ने, कांग्रेस के शासन में जो हुआ। लेकिन अब भाजपा शासन काल में डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इतनी छूट मिल गई है कि कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति हो, हॉस्पिटल में जाता, उसका इलाज नहीं होता और उसे शिवपुरी शहर में तमाम क्लिनिक, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए, जैसे कि पौरी रोड पर 2-3 है, सिद्धि विनायक है और भी तमाम हॉस्पिटल हैं। उनमें सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर रेफर कर देते हैं प्राइवेट अस्पतालों में और स्वयं सरकारी हॉस्पिटलों में न देखते हुए, इलाज करते हुए वहाँ इलाज करती हैं। शिवपुरी की जनता का पतन हो रहा है, पैसे से लुट रहा है और भारी परेशान है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल वाले अनाप शनाप पैसे लेते हैं और स्वस्थ भी नहीं होता व्यक्ति। और ये स्थिति है कि हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता, धोखे से अगर कोई मिल जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में रेफ़र कर देते हैं, जहां उनका कमीशन बना है, एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और स्वयं इलाज प्राइवेटों में कर रहे हैं। और अगर अब भाजपा सरकार नहीं चेती या शिवपुरी के हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं चेते तो कांग्रेस इसके विरोध में जन आंदोलन करेगी। सेंगर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ महिला चिकित्सक हैं, वो भी हॉस्पिटलों में बैठकर देख रही हैं, प्राइवेट अस्पतालों में बैठकर। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी इन महंगे अस्पतालों में अपना इलाज कैसे कराए, आप ये बताएं। गरीब आदमी तो इलाज करवाने की पोजीशन में नहीं है और भारी लूट खसोट हो रही है। अस्पतालों में डिलीवरी के लिए पहुँच जाओ तो डिलीवरी के लिए पैसे ले रहे हैं। हर काम में कोई गरीब, अभी एक गरीब आदमी हमारे सामने पहुँचा, उसे कोई जांच वगैरह करवानी थी तो उसके 9,000 रुपये मांग रहे वो, और कोई भी ऑपरेशन का बात नहीं तो डॉक्टर उसके अलग से पैसे मांगते। जबकि शासन की ओर से, मनमोहन शासन, केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, इतनी स्वास्थ्य विभाग के लिए सुविधाएं दी गई, 108 वगैरह तमाम, लेकिन उसका इस भाजपा शासन काल में पूरा दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी ऑपरेशन हो डॉक्टर बगैर पैसे की करती नहीं है, सेंगर साहब, और सीधे प्राइवेट भेज देती। मैं ये कह रहा हूँ कि रेफर तो ये आपके समय से भी कर रहे थे पेशेंटों को, आपके कांग्रेस के शासनकाल में ये रेफर ग्वालियर करते थे, ग्वालियर करते थे जी, लेकिन विशेष परिस्थिति में जी, जब उनका इलाज यहाँ नहीं होता था उस समय यहाँ इलाज होता था और विशेष परिस्थिति में। लेकिन आज तो शेष विशेष कोई भी सब एक सी है, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो,
सीधा सिद्धि विनायक तो यहाँ तमाम हॉस्पिटलों आप इस बारे में सीएचएमओ से आपने बात की क्या पंचायत, क्योंकि जनता आपके पास आती है, आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। हाँ, उनसे बात करेंगे। जी। सीएमओ से क्या बोल देते हैं कि वो तो ऊपर से आदेश हैं ऐसे, और जो भाजपा के मंत्री मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो तमाम करोड़ों रुपए डकार रहे हैं, कोरोना के नाम पे तो करोड़ों रुपए डकार रहे हैं। कोरोना की कोई ऑडिट नहीं है, ऊपर से इस बीमारी के लिए इतना हुआ बना रखा है कि मात्र कि ऊपर से फंड आ रहा है, ऐसे डकार रहे हैं ये लोग। सेंगर साहब, मैं ये जानना चाहता था कि प्राइवेट जो ये जो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, महाविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, स्पेशलिस्ट हैं हर के, और सारी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इसके बावजूद जनता परेशान है। उनकी परेशानी को देखते हुए क्या आप आंदोलन करना चाहेंगे? कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। धन्यवाद सेंगर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अब्दुल रफ़ीक उर्फ अफल खान से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। अप्पल जी, स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामी है वो आप देख रहे हैं, शहर में गरीब जनता परेशान है, तिल तिल कर मर रही है, बहुत बुरी हालत है, बहुत इलाज महंगा हो गया है। प्राइवेट अस्पताल वाले हज़ारों लाखों रुपए के बिल बनाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बदनसीबी है शिवपुरी शहर की कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन उसका फ़ायदा, एक तो मेडिकल कॉलेज आया तो देर से उस योजना का क्रियान्वयन हुआ, बहुत लेट तो मेडिकल कॉलेज बना। हम महाराज के आभारी हैं कि वो उस मेडिकल कॉलेज को लाए, लेकिन उसका फ़ायदा आमजन को नहीं मिला। जी, जीरो है, स्वास्थ्य के नाम पर जीरो है। मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर आए वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको भी मालूम है, आम जनता को भी मालूम है, जो हमारे अभी प्रेजेंट में सत्ताधारी लोग हैं उनको भी मालूम है कि सब प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनता को कुछ नहीं मिला। ये आशा थी कि जरा सी बीमारी होती है और ग्वालियर रेफ़र कर दिया जाता है, तो हमने ये सोचा था कि आम जो गरीब जनता है उसको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन डॉक्टर वही परंपरा चल रही है जो आज से पहले चल रही थी कि जरा बीमारी हुई और उन्होंने ग्वालियर रेफ़र करा। खान साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि प्राइवेट अस्पताल में ये प्रैक्टिस जाए करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, महिला चिकित्सक वहाँ भी देखती हैं जो गरीब की पकड़ से बाहर है। ऐसी स्थिति में आपका क्या स्टैंड है? आप क्या करना चाहेंगे कांग्रेस से मिलकर? हम यही चाहेंगे, अभी हम प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि प्रशासन इस व्यवस्था को ठीक करे। नहीं करती है तो माननीय हमारे श्री प्रकाश शर्मा जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर हम इसको पहले हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे कि जनता की बड़ी समस्या है। इससे बड़ी समस्या सरकारें जो है स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा के नाम पर आती हैं और ये सब नहीं करती। खान साहब, मैं ये जानना चाहता था कि वो खुल के बैठ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुल के फीस लेते हैं, और मैं प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं काफ़ी महंगे हैं, उनमें जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि शासकीय आपका जो हॉस्पिटल है उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी ये यहाँ से मतलब पब्लिक को लगातार लूटते चले जा रहे हैं। बहुत परेशान है पब्लिक। आपका फ़र्ज़ बनता है, चूँकि आप एक विपक्ष में और एक जिम्मेदार नागरिक हैं शहर के, इसके अलावा आप कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो आपकी अगली भूमिका क्या रहेगी? हमारी यही कि हम प्रशासन को जगाएंगे। हम अपने कांग्रेस के जो वरिष्ठ जन हैं उनको लेके, माननीय श्री प्रकाश शर्मा जी जिलाध्यक्ष को लेके बार बार जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो हम किसी जनता की समस्या के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। धन्यवाद अप्पल खान जी। अब हम मुलाकात कर रहे हैं छत्रपाल सिंह जी गुर्जर से। छत्रपाल सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है शिवपुरी में? स्वास्थ्य सेवा कहाँ है भैया? स्वास्थ्य सेवा नाम की चीज़ तो सरकारी हॉस्पिटल में बची ही नहीं है। जो भी है सब प्राइवेटीकरण है। यहाँ के डॉक्टर्स कमीशनों पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ ऑपरेशन करते हैं। वही डॉक्टर्स, वही पेशेंट जो जिला अस्पताल में है, और वही डॉक्टर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज के उसका ऑपरेशन करवा रहे हैं। उन गरीबों का खून पी रहे हैं। ये डॉक्टर्स नहीं है। पहले डॉक्टर्स एक भगवान का दूसरा रूप माना जाता था, आजकल तो राक्षसों का रूप हो गया है। महिला चिकित्सकों के बारे में? अरे महिला चिकित्साओं का तो भैया अगर कुछ बोले तो अभी भी कुछ ना कुछ करने को तैयार है, आंदोलन करने को तैयार है। इनसे बोलें कि भाई तुम प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों जाती हो, क्यों ऑपरेशन कर रही हो प्राइवेट हॉस्पिटलों में? सरकार तनख्वाह दे रही है आपको, सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, व्यवस्थाएं दे रही है, आपको बंगले दे रही है, आपको गाड़ियां हैं, आप तनख्वाह मिल रही है आपको इस बात की कि आप गरीब मरीज जितने भी आते हैं उनका आप सही ढंग से ट्रीटमेंट करें। आपने देखा और बोल दिया जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, फिर वहीं महिलाएं हॉस्पिटल उनका ऑपरेशन करने जाती हैं।
भाई ट्रीटमेंट हो रहा है, तो तो फिर सरकारी हॉस्पिटल क्यों खुला हुआ है? गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा? और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका अगला स्टैंड क्या हुआ इस बारे में, क्योंकि आप एक नेता हैं इसलिए। मैं ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूँ करुणेश जी, मैं जानता हूँ किस कदर के ग्रामीण लोग अपना जेवर, सोना, चांदी गिरवी रख कर बेच कर अपना इलाज कराने आते हैं। वो सोचते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में हमारा इलाज हो जाएगा, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि डॉक्टर कहता है कि जाइए फलाने हॉस्पिटल में चले जाइए प्राइवेट में, वहाँ आपको अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। सत्यपाल सिंह जी, आपका अगला स्टैंड क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम तो इसको एक आंदोलन के रूप में लेना चाहते हैं। हम समाज सेवी है, जनप्रतिनिधि हैं, हम चाहते हैं कि ये एक आंदोलन के रूप में हो, यहाँ उन गरीबों को सारी व्यवस्थाएं मिलें जो सरकार दे रही है स्वास्थ्य विभाग में। मरीज स्वस्थ होने की कामना को लेकर जब इन प्राइवेट अस्पतालों में जाता है तो बड़ी बड़ी फीस से उसको वसूला जाता है और उसको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में गरीब तबका तो अपना इलाज करने में की स्थिति में है ही नहीं। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वे हज़ारों के बिल पेमेंट कर और उनको कोसते हुए डॉक्टरों को वापस देखे गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से अनुरोध है कि डॉक्टरों के एनपीए अलाउंस को देकर डॉक्टरों को प्रैक्टिस बैन की जाए एवं डॉक्टरों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे प्रदेश की जनता को और शिवपुरी की जनता को राहत मिल सके। मैं खबर विशेष .com से प्रधान संपादक करुणेश शर्मा, शिवपुरी।